नमस्कार भैया। आज की वीडियो में एक बहुत ही बड़ा वाला ट्यूब एम्पलीफायर हमारे पास है। और वो बड़ा क्यों है? क्योंकि वो देखने में भी बड़ा है, इसके ट्यूब्स का साइज भी बहुत बड़ा बड़ा है, ट्रांसफार्मर का सेक्शन भी देखिए कहाँ तक है, इतना ऊंचा ऊंचा बड़ा बड़ा है, लंबाई में भी बहुत बड़ा है, चौड़ाई में तो जैसे बाकी सब में वैसा ही है, लेकिन हाँ बस सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है। साउंड क्वालिटी कैसी है, सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस एम्पलीफायर के बारे में बातचीत करते हुए, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है और मैं अपने फाइनल स्टेज पर हूं जहां पर कि मैं अभी आप लोग को ये बता पाऊंगा इसके बाद आने वाले वीडियो में कि कौन से एम्पलीफायर से कैसी साउंड आई और कौन से एम्पलीफायर को मैंने किस कैटेगरी में रखा और वो किस रैंकिंग पे आया और किस वजह से आया। कोशिश की थी मैंने कि हर एक ट्यूब के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं बताऊं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ट्यूब्स इन सभी एम्पलीफायर्स में लगी हुई मिली हैं, ये सब ट्यूब्स के ऊपर से प्रिंट ऑलमोस्ट हट गया है। तो ये जो ट्यूब्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है और उसके बाद जो हमें साउंड क्वालिटी मिल रही है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब यहां पर अगर हम आगे की तरफ देखें तो यहां पर हमें इनपुट सिलेक्शन मोड्स मिल जाते हैं, जिनमें से कि डीवीडी, सीडी, ब्लूटूथ, यूएसबी पे हम स्विच कर सकते हैं। फिर यहां पर बीच में हमें ट्रेबल का एक नॉब मिल जाता है, फिर यहां पे पावर का बटन मिल जाता है, फिर यहां पे बेस का नॉब मिल जाता है, फिर यहां पे यूएसबी फाइल अगर हम कोई प्ले करना चाहें यूएसबी में लगाने के बाद तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस, रिवाइंड, फॉरवर्ड के बटन मिल जाते हैं। और फिर यहाँ पे है हमारा वॉल्यूम कंट्रोल। और फिर अगर हम ऊपर की तरफ आएं और ट्यूब्स को देखें तो भैया यहाँ पर खतरनाक बड़ी बड़ी ट्यूब्स लगी हुई हैं, जिनमें से कि ये छोटी वाली हैं और ये बड़ी वाली हैं। ट्रांसफार्मर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर यहाँ पे दिए गए हैं। पीछे की तरफ हम यहाँ देख सकते हैं कि दिया गया है एसी इनपुट, यहाँ पे हम अपनी पावर कॉर्ड लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें एक एंटीना मिल जाता है ब्लूटूथ का, जो कि लगाया इसके साथ आता है। इसमें शायद ब्लूटूथ वर्जन 4 या 4.2 मिलता है, जैसा कि स्पेसिफिकेशंस में लिखा उस हिसाब से। और फिर यहाँ पर एक पंखा मिल जाता है। फिर यहाँ पर हमें मिल जाते हैं स्पीकर लगाने के लिए माइंडिंग पोस्ट। फिर यहाँ पर हमको आउटपुट मिल जाता है लेफ्ट और राइट। और उसके बाद हमको यहाँ पे आरसीए इनपुट के लिए मिल जाता है कनेक्शंस के लिए। और सिर्फ डिजिटल के बारे में अगर बात करें तो सिर्फ यूएसबी इसमें डिजिटल के लिए दी गई है। जहां तक कि मेरा एक्सपीरियंस जाता है कि भाई अब तक के जितने भी एम्पलीफायर्स मैंने सुने उन सब में जो यूएसबी दिया गया था वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का था। मैंने मना किया, अवॉइड किया कि मत लेना। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर में जो यूएसबी दिया गया है उस पर जब मैंने गाने सुने तो वो ये पहला एम्पलीफायर ऐसा लगा मुझे जिसमें कि यूएसबी पर जो भी गाना मैंने प्ले किया, फ्लैग फाइल्स या वेव फाइल्स, वो सब बहुत अच्छी क्वालिटी में थी। लेकिन हाँ, कुछ वेव फाइल्स ये भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जितनी भी सपोर्ट की और जितनी भी फाइल्स चली उन सब में एक बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी सुनने को मिल रही थी। तो इसका यूएसबी कोई यूज़ करना चाहे तो वो कर सकता है। अगेन ब्लूटूथ बिलो एवरेज, ब्लूटूथ अवॉइड करें, ना यूज़ करें इसके साथ। अगर आप इतना अच्छा ट्यूब एम्पलीफायर लेने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर ब्लूटूथ आई डोंट थिंक कि वर्थ है। फिर भी अभी भी मैं यही कहूँगा कि एक्सटर्नल मैंने जब वो फ्लैग फाइल सेम फाइल अपने फ़ोन पर एक्सटर्नल डैक के साथ जब प्ले की और वही सेम फाइल जब इसके यूएसबी पे प्ले की तो फ़र्क आ रहा था, क्योंकि एक्सटर्नल डैक जो होता है उसकी अपनी एक अलग क्वालिटी होती है जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी और इम्प्रूव और इन्हेंस होकर आती है। और यहाँ पर जिस भी तरीके का यूएसबी प्लेयर दिया गया वो भले ही बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस कर पा रहा है, लेकिन उसका इंटरनल डैक जो है वो उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता जितना कि कोई हम एक्सटर्नल डेडिकेटेड डैक जब खरीदते हैं तो वहाँ पर हमें जो साउंड क्वालिटी मिलती है वो एक नेक्स्ट लेवल होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं ये बोलूँगा कि इनिशियली स्टार्ट में अगर किसी को लेना है तो लेकर के वो यूएसबी से गाने सुन सकता है, ब्लूटूथ अवॉइड करे। खैर चलिए, अभी मैं और भी कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि इसके लुक्स के बारे में और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैंने कोई बातचीत नहीं की। पर्सनल सबका अलग टेस्ट हो सकता है। मुझे पर्सनली इसके लुक्स बहुत ही शानदार लगे। बहुत ही एक अलग ट्यूब एम्पलीफायर और एक अलग हाई फाई कैटेगरी का एक एम्पलीफायर का फील दे रहा है ये लुक्स में। साइड में वुड दी गई है और आगे की तरफ पूरा एल्यूमिनियम है, बीच में यहाँ ग्लास जैसा कुछ दिया गया, बट वो ग्लास नहीं है एक्चुअली। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो इसमें मेटल यूज़ किया है, काफ़ी थिक मेटल शीट यूज़ की गई है। तो चलिए अभी आगे आप लोग साउंड टेस्टिंग को पहले देख लीजिए।
And if they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If you wanna go, then you know I'm gon' feed them. If you wanna go, you're ready for it. नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं। तो भैया बात की जाए तो जो मैंने नोट्स बनाए थे सुनते वक्त, तो उस हिसाब से जो मुझे फील हुआ था वहाँ पर ये कहानी थी कि लोअर बेस का मामला जो है वो यहाँ पर उतना उभर के नहीं आया। मतलब कि लोअर बेस जो था वो हमारा जो एक्सट्रीम लोअर बेस की बात करूँ वो जो था फील थोड़ा सा दबा हुआ मुझे फील किया कि वो थोड़ा और उभर के आता तो और मज़ा आ जाता। बट उसके ऊपर का हर एक फ्रीक्वेंसी का सेक्शन, फिर वो चाहे अपर मिड्स हो, अपर बेस का पार्ट ले लो आप, मिड बेस का पार्ट ले लो, हाई फ्रीक्वेंसीज की बात कर लें, हम हाई मिड्स के बारे में बात कर लें, मतलब जो फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में आप बात करो वो एक नेक्स्ट लेवल की दुनिया में सुनाई दे रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा कलरेशन के साथ है। यहाँ पर बेस और ट्रेबल की बातें करना मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है। बेस और ट्रेबल के नॉब्स दिए ज़रूर गए बट उनको मैंने यूज़ नहीं किया, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, अगर हम सेपरेशन की बात करें, हर एक इंस्ट्रूमेंट, आप इंस्ट्रूमेंट का नाम ले लो, मतलब गाने में कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे नए सुनाई देंगे आपको जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स की जो बारीकियां जो बहुत कहीं छुपी रह जाती हैं, जो बहुत कम लेवल पे कई बार उनको मिक्स किया जाता है, वो भी उभर के बाहर निकल के आ रहे थे। और ऐसा नहीं हो रहा था कि बाकी के इंस्ट्रूमेंट जो थोड़े लेवल में अपर मिक्स किए गए होंगे, जिन्हें जहाँ पर कि साउंड लेवल उनका थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया होगा, तो वहाँ पर ऐसा भी नहीं हो रहा था कि वो फट जा रहे हो या कुछ इस तरीके की चीज़ हो रही होगी, हमने इतना लाउडनेस बढ़ गई है उनकी कि वो परेशान कर रहे हो सुनने में। नहीं, यहाँ ट्यूब्स की दुनिया में बड़ा खेल हुआ है। यहाँ पर ट्यूब्स ने बहुत कातिल अंदाज में धमाकेदार चीज़ों में बदलाव लेके आया है। और वोकल्स की अगर हम बात करें, फीमेल वोकल्स की जो शार्पनेस होती है, जो सा और शा और वो तीखापन जो आवाज़ में होता है, और जब वो कोई सुर ऊपर जाता है, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो कानों को चुभन दे रहा हो या कुछ। एकदम सॉफ्टर मेलोडी जो होती है सॉफ्टनेस के साथ, और बाकायदा एक एक हवा बोलते वक्त मुंह से हवा निकलती है ना, उस तक का फील साफ सुनाई दे रहा था। इस लेवल की क्लियरिटी इसमें से आ रही थी। मेल वोकल के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो डेप्थ फील हो रही थी, जो गाना गाते वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे सिंगर कभी पीछे हो रहा है, कभी आगे हो रहा है, माइक ऐसे, मतलब हम फील कर सकते थे कि वो सिंगर गाते वक्त कैसा अपने आप को मूव कर रहा होगा। जैसे गाते वक्त नहीं, कि कई बार सिंगर माइक एक लगा होता है सामने, लेकिन गाते वक्त कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे खींचते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं सुरों को, तो वो साउंड में हम महसूस कर पा रहे थे। उस लेवल की साउंड मैंने महसूस की इस एम्पलीफायर के साथ। तो मतलब मुझे ये सीरियसली क्लास AB के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन बना है इन ट्यूब्स के साथ, इट्स लाइक वेरी डिफरेंट। लेकिन हाँ, अब अगर मैं ये बात करूं कि कितना फ़र्क, अगर मैं इसकी बात ये कर रहा हूं कि ये इतना अच्छा है, तो ऐसा नहीं बाकी पीछे वाले जितने भी मैंने आप लोगों को जिन चीज़ों के बारे में बताया वो अच्छे थे, वो सब बेकार हो गए। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, सीरियसली साउंड क्वालिटी के मामले में अगर मैं ये कहूं कि इसको 5 स्टार रेटिंग देता हूं, तो वो भी 5 स्टार ही थे। वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनको कह दूं कि वो 4 स्टार या 4.5 स्टार थे या कुछ नहीं। साउंड क्वालिटी ये डिफरेंट कैटेगरी में आता है, ये डिफरेंट है।
ये थोड़ा अलग है। मैंने कहा ना यहाँ पर बेस, जैसे बेस लवर्स की बात की जाती है तो बेस लवर्स को सब एकदम टाइट पंची बेस जैसा वाला फील चाहिए था, वो सब चीज़ें नहीं। ये एकदम मेलोडियस सॉन्ग्स, मतलब जहाँ पर कि रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग, बी प्राक के सॉन्ग या फिर आपके 90s के सॉन्ग्स, और हिप हॉप इसमें बहुत अच्छा सुनाई देता है, और जैज़ बहुत बहुत ज़बरदस्त, क्लासिकल अमेजिंग मधुरता के साथ जो गाने होते हैं वो सब मेलोडियस सॉन्ग्स जिनमें कि समझ में आए, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक नहीं, जो डीजे वीजे टाइप का रिमिक्सेस नहीं, वो सब नहीं, ये सब वो यहाँ मज़ा नहीं देगा। रियल इंस्ट्रूमेंट्स, अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके साथ बने हुए साउंड ट्रैक्स के साथ वाला मज़ा। मुझे शायद ब्राइट साउंड बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मे बी पॉसिबल मुझे ये एम्पलीफायर ज़्यादा पसंद आ रहा हो, लेकिन यहाँ ब्राइटनेस वो ब्राइटनेस नहीं है जो कि जनरली जिस ब्राइटनेस के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो एक अलग तरीके की ब्राइटनेस है, जो ट्यूब्स के टेक्सचर, जो ट्यूब्स का कलरेशन होता है उसकी बात है। तो यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसीज का जो डिपार्टमेंट ये पकड़ता है, जो इंस्ट्रूमेंट को पकड़ता है, वो थोड़ा सा अलग उठ करके निखर करके आता है, और वो अलग से सुनाई पड़ते हैं वो इंस्ट्रूमेंट, जो कहीं एक रेगुलर सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर में शायद उतने अच्छे से उभर के ना आते हो। लेकिन पॉइंट वही है कि एक गाने को मैं 2-3 बार से ज़्यादा शायद मैं बोर हो जाऊं उस तरीके से सुनने पे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट भी, अगर कुछ लोगों को मे भी पॉसिबल हो सकता है कि वो ना पसंद आए चीज़ की, यार तो टू मच लाउड लग रहा है। मुझे वो लाउड नहीं लगा, सॉफ्टर था, वो हर चीज़ सॉफ्ट थी अपनी जगह पे, बट एक टेक्सचर जो होता है ना ट्यूब का, जो डिफरेंट वाला, वो उसमें वो ऐड होकर के जो डिस्टॉर्शन एक आ रहा था, वो डिस्टॉर्शन की वजह से, और क्लास AB का जो अपना एक अलग रंग होता है उसके साथ जब वो मिला है, वो एक बहुत ही डिफरेंट साउंड स्टेज इसने खड़ी की। तो साउंड स्टेज के बारे में भी बात करता हूँ आप लोगों से। तो बेसिकली जो मिक्सिंग होती है, होता तो एक ही ट्रैक है, सब कुछ मिक्स हुआ हुआ एक ही ट्रैक में हम सुन रहे होते हैं, लेकिन कितनी डिटेलिंग के साथ कोई डिवाइस उसको हमारे स्पीकर्स तक पहुंचा पा रही है, या हमारे स्पीकर्स खुद कितने अपने आप में सक्षम है उस आने वाले इनपुट को बाहर निकालने में उस तरह से डिटेलिंग के साथ। तो अब स्पीकर फिलहाल मेरे पास जो नॉर्ज थे उन पर बहुत अच्छी साउंड स्टेज हमें सुनने को मिलती है, बहुत अच्छा सेपरेशन सुनने को मिलता है, नो डाउट। मगर इन ट्यूब्स के साथ जब वो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन और जो वोकल अलग हुआ है, वो इतना साफ है कि एक एक इंस्ट्रूमेंट को आप सुन सकते हो, फील कर सकते हो कि कहाँ बज रहा है, सिंगर कहाँ खड़ा होके गा रहा है। कुछ गानों में सिंगर हमें हल्का सा सेंटर में ही हमेशा खड़ा फील हो, ऐसा नहीं होता। कुछ गानों में सिंगर कभी थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ खड़ा हो रहा है, या सिंगर कई बार ऐसा भी फील होता है कि थोड़ा सा ऐसा मूव कर रहा है। तो मैंने वो बात बताई थी ना अभी कि जो वो मूव कर रहा है वो सब भी फील होता है। तो इतनी ज़बरदस्त साउंड स्टेज यहाँ पर क्रिएट होती सुनाई दी मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि ट्यूब्स की दुनिया में अभी तक जितने भी ट्यूब एम्पलीफायर मैंने पीछे रिव्यू किए, उनमें ये जो साउंड स्टेज क्रिएट कर रहा था वो थोड़ी अलग थी, और वहाँ पर भले ही सिंगर मूव ना कर रहा हो, लेकिन यहाँ जो साउंड स्टेज क्रिएट उसमें ऐसा फील हो रहा था कि सिंगर थोड़ा मूवमेंट के साथ गाना गा रहा है, चीज़ें हो रही हैं। इंस्ट्रूमेंट कभी सेम इंस्ट्रूमेंट का, जैसे लेट्स से सिंबल का साउंड है, वो कभी हमें थोड़ा राइट की तरफ सुनाई देता है, लेकिन वो फिर थोड़ा राइट में ही थोड़ा और पीछे की तरफ कभी सुनाई देता है। तो इट वॉज लाइक चीज़ें मूव कर रही हूँ। सारा सब आर्टिस्ट जो है अपना कोई गिटार लेके थोड़ा टहलते हुए हल्का हल्का ऐसे से मूव करते हुए बजा रहा हो, तो उस टाइप की चीज़ों का फील आ रहा था। वो थोड़ा अलग था, एक अलग एक्सपीरियंस था। तो ये डिपेंड करता है हर एक किसी के सुनने वाले के ऊपर कि उसको किस तरीके का साउंड सुनने में मज़ा आता है। बट एक डिफरेंट चीज़ जब आप सुनते हो डेफिनेटली आपको मज़ा आता है। तो वैसे ही मुझे बड़ा मज़ा आया इस एम्पलीफायर के साथ गानों को सुनने में। और अब बात करते हैं कमियों की। भैया कमियों में तो इसने मतलब बाकी सब एम्पलीफायर से ऊपर ही ऊपर चलता चला गया है। आई डोंट नो, मे बी पॉसिबल कि ये एम्पलीफायर जिस शॉप से इन्होंने मुझे बताया था, किसी शॉप से इन्होंने किसी फैक्ट्री से डायरेक्ट ऑर्डर करके मंगाया हुआ लग नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ ना, तो ट्यूब्स में भी जैसे मैंने कहा कि यही एम्पलीफायर नहीं, बाकी सब में भी ऐसा डस्ट बहुत है। जैसे कि ट्यूब्स चलाई गई हूँ और उन्हें यूज़ किया गया हो तो उसका एक हल्का सा वार्मनेस का जो निशान रह जाता है ट्यूब्स में, वो थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ एम्पलीफायर में फील देता है। इसमें इतना नहीं दे रहा था, बट इसमें बाकी की चीज़ें और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। जैसे कि इसमें फ़ैन के अंदर मुझे डस्ट लगी दिख रही है, जैसे कि यूज़ किया गया हो। और फिर इसके जो आगे का पार्ट है, यहाँ पर जो ये इनपुट सिलेक्शन का जो नॉब है, ये बहुत खच खच खच
ऐसे साउंड करके घूमता है और प्रॉपरली जब उसे हम घुमाते हैं तो कई बार वो पकड़ता नहीं है। तो उसको मैंने खोल के भी देखा था तो वहाँ पे शायद कुछ वाइट जम गया जो सही नहीं है। और भाई इसका जो वॉल्यूम कंट्रोल नॉब है वो तो पूरी तरीके से जा चुका है, मतलब उसमें इतना ज़्यादा वो कार्बन वार्बन क्या तो पकड़ लिया है, एकदम जैसे घुमाओ तो चर करके कान में चुभता बहुत ज़ोर से, ऐसा कुछ तो आवाज़ आती है। तो बड़ी मुश्किल से उसको सेट करना पड़ता है। सेट करने के बाद फिर एक पर्टिकुलर, ये थोड़ा सा स्टेप वाला टाइप का है कि एक स्टेप वाइज चलता है। तो वहाँ पर एक जगह पे उसको लॉक कर दो और फिर गाने सुनो तो ठीक है। अब मे भी पॉसिबल कि ये किसी की शॉप पे रखा हो, वो लोगों को डेमो के लिए ये यूज़ करता और वही ये इन्हें दे दिया या क्या किया, ये सही नहीं हुई ये चीज़। पॉइंट ये है कि मैंने कहा कि ये सब कमियां इसलिए हो सकती हैं कि वो शॉप पर रखा रहा हो उनके यहाँ पे, या क्या भी चीज़ रही हो कह नहीं सकते। बेस ट्रेबल का नॉब इसका सही काम कर रहा है और बेस ट्रेबल मैंने यूज़ करने की ज़रूरत कहीं पड़ी नहीं, बट फिर भी मैंने करके ज़रूर देखा था। तो जो फ्रीक्वेंसीज जिस तरह से कम या ज़्यादा होनी चाहिए बिल्कुल वैसे ही होनी थी, तो वो सब चीज़ें इसकी बहुत अच्छी थी। अब बात आती है कि चीज़ ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को मेरा भी ये वीडियो कैसा अच्छा लगा या नहीं लगा वो ज़रा बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके। तो फिलहाल यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।